जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई है। 4 राज्यसभा सीटों के लिए हुए इन चुनावों ने राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। एक तरफ जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटों पर जीत हासिल की, बीजेपी ने चौथी सीट अपने नाम कर ली, वहीं नतीजों के बाद जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, खासतौर पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष सज्जाद लोन और उमर अब्दुल्ला की पार्टी के बीच। सबसे बड़ा हमला इस बार जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन ने किया है। उन्होंने खुले शब्दों में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर फिक्स्ड मैच का आरोप लगाया है। सज्जाद लोन का यह बयान केवल चुनाव परिणाम को चुनौती नहीं देता, बल्कि ये जम्मू कश्मीर के मौजूदा राजनीतिक रिश्तों और गठबंधनों की जटिलता को भी उजागर करता है। सज्जाद लोन ने एक्स पर अपनी पोस्ट के जरिए भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह चुनाव किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का परिणाम नहीं, बल्कि एक मैच फिक्सिंग था जिसमें दोनों दलों की मिलीभगत थी। लोन ने लिखा, तो बीजेपी चौथी सीट जीत गई, जैसा कि अनुमान लगाया गया था। एक फिक्स्ड मैच, बुराई की धुरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी। भगवान का शुक्र है कि मैंने मतदान नहीं किया। आपको बता दें कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से हंदवाड़ा से विधायक हैं सज्जाद लोन, और उन्होंने इस मतदान की प्रक्रिया से खुद को दूर रखा था, एब्सटेन करने की बात कही थी। अब ये गणितीय रूप से साबित हो गया है कि ये एक फिक्स्ड मैच था, ऐसा आरोप सज्जाद लोन ने लगाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने तीसरे उम्मीदवार को अतिरिक्त वोट क्यों दिए? उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। उन्होंने तीसरे उम्मीदवार को 31 वोट दिए, जबकि 29 वोट ही काफी थे, यहां तक कि 28 भी। बीजेपी चौथी सीट के लिए लड़ रही थी, तो आखिर किसने क्रॉस वोटिंग की, किसके वोट खारिज हुए और किसकी मिलीभगत थी? ये सोशल मीडिया के माध्यम से सज्जाद लोन ने सवाल उठाए हैं। सज्जाद लोन का ये ट्वीट स्पष्ट रूप से मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठाता है। उन्होंने चुनाव के परिणाम को गणितीय तर्कों से चुनौती दी है, जिससे उनके आरोपों को और वजन मिल रहा है। लोन का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जानबूझकर बीजेपी को जीत का रास्ता आसान बनाने के लिए अतिरिक्त वोट डाले। इस आरोप ने प्रदेश की राजनीति में तूफान मचा दिया है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब सज्जाद लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला पर हमला बोला हो। इससे पहले भी कई बार दोनों नेताओं के बीच तीखे राजनीतिक बयानबाजियां देखी जा चुकी हैं। सज्जाद लोन, जो कभी राजनीतिक रूप से उमर अब्दुल्ला के करीबी माने जाते थे, अब उनके कट्टर आलोचक बन चुके हैं। बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हाल ही में उन्होंने कई हमले भी बोले। उनके ताज़ा बयान ये साबित करते हैं कि अब दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक दूरी और बढ़ चुकी है। ये तो हॉर्स ट्रेडिंग है, या खुद से, मुझे नहीं लगता हॉर्स ट्रेडिंग है। मुझे लगता है कि ये क्या नाम है इसका, अंडरस्टैंडिंग है। 32 नहीं है, वो 42 + 28, ये 70 है। 42 नेशनल कॉन्फ्रेंस के और 28 बीजेपी के, ये 70 हैं टोटल मिलाकर। तो उसमें जो है ये एलओपी साहब और जो सीएम साहब है, वो ज्वाइंट इनके जो हेड हैं। आपस में सब जो है ड्रामा वामा, फोटो भी आपने देखे होंगे, जो स्पोक्स पर्सन्स के साथ वो फोटो, फिर जो वो बाकी फोटोज देखे होंगे, कैसे गले मिल रहे हैं। अगर आम कश्मीरी कहीं नजदीक लिखा, वो तो तिमिस मरित तिमिस दिन हुक्म कुफर पान क्या शासन नली नाल है, अल्लाह ताला दीन माफी मर याद कोमस करिन बेदार। बोनो कहा था। मैं एक बात बता दूं, अगर उमर साहब आला किस्म के एक्टर हैं, तो एलओपी साहब भी कोई कम एक्टर नहीं है, वो भी जबरदस्त एक्टर है। एक्टिंग में दोनों की बड़ी महारत है। हम ऐसी बात नहीं, मैं दोनों की इज्जत करता हूं, लेकिन एक्टिंग में दोनों जो हैं, लगता है वो मुंबई में होता ना FTI, वहां से पढ़ के आए। उधर उमर अब्दुल्ला खुद भी इन चुनावों के बाद विवादों के घेरे में आए हैं। उन्होंने क्रॉस वोटिंग की खबरों पर पहले ही नाराजगी जताई थी और अपने ट्वीट में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी वोट सुरक्षित रहे। उन्होंने ये भी सवाल उठाया था कि बीजेपी को 4 अतिरिक्त वोट कहां से मिले और किन विधायकों ने जानबूझकर गलत प्राथमिकता अंकित कर अपने वोट को अमान्य करार दिया। लेकिन सज्जाद लोन के आरोपों के बाद अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। सज्जाद लोन ने सीधा आरोप लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच कोई गुप्त समझौता हुआ है, जिससे बीजेपी चौथी सीट जीतने में सफल रही है। लोन के इस बयान ने विपक्षी खेमे में बेचैनी को और बढ़ा दिया है। उनका कहना है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने तीसरे उम्मीदवार को जरूरत से ज्यादा वोट ना देती, तो बीजेपी की जीत संभव नहीं होती। उन्होंने कहा कि ये सब पहले से तय था और बीजेपी NC दोनों ने इस पर एक तरफा समझौता किया है। अब अगर चुनाव के नतीजों पर नजर डालें, तो पहली सीट पर बीजेपी के अली मोहम्मद मीर का मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान से था, जिसमें रमजान ने जीत हासिल की। दूसरी सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद किचलू ने बीजेपी के राकेश महाजन को हराया। तीसरी अधिसूचना के तहत 2 सीटों के लिए मुकाबला था, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के शमी ओबरॉय ने जीत दर्ज की और चौथी सीट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत्य शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार इमरान नबी डार को हराया। इन नतीजों के बाद पूरे विवाद की शुरुआत हुई है।
क्योंकि बीजेपी के 28 विधायक हैं, लेकिन सत शर्मा जिन्होंने चौथी सीट हासिल की उन्हें 32 वोट मिले हैं। तो 4 विधायक कौन हैं जिन्होंने या तो क्रॉस वोटिंग की या ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि खुद का जमीर बेचा। ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है। सज्जाद लोन का ये आरोप काफी गंभीर है क्योंकि उन्होंने न केवल बीजेपी बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की राजनीति अब पारदर्शी नहीं रही है और जो भी सत्ता में है वो अपनी सुविधा अनुसार मैच फिक्सिंग के माध्यम से परिणाम तय कर रहा है। लोन का ये बयान इस बात को भी दर्शाता है कि राजनीति में अब विपक्षी दल एक दूसरे पर भी भरोसा नहीं करते। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लोन के इस बयान का प्रभाव आने वाले महीनों में गहराई से महसूस किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस पहले से ही इस बात से नाराज थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी दोनों ने अपने अपने राजनीतिक हित साधने के लिए विपक्षी दलों को हाशिए पर कर दिया है। सज्जाद लोन के मुताबिक जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी एक दूसरे के सहारे राजनीति करते रहेंगे तब तक जम्मू कश्मीर में सच्चे लोकतंत्र की उम्मीद करना बेकार है। इस चुनाव ने यह भी दिखाया कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गठबंधन अब स्थायी नहीं रहे। कभी एक साथ चलने वाले नेता अब आमने सामने हैं। उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन की ये बयानबाजी इस बात का प्रमाण है कि राज्य की राजनीति में अब पुराने रिश्ते टूट चुके हैं और नई प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। जहां एक और उमर अब्दुल्ला अपने बयानों से ये दिखाने में लगे हैं कि उनकी पार्टी पूरी तरह मजबूत स्थिति में है, वहीं सज्जाद लोन लगातार ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में पारदर्शिता नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। अब पूरी राजनीति इस सवाल पर घूम रही है कि आखिर भाजपा को मिले अतिरिक्त वोट कहां से आए। क्या सज्जाद लोन के गणितीय आरोपों में सच्चाई है या ये केवल राजनीतिक बयानबाजी है। हालांकि इस विवाद ने निश्चित रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी दोनों पर दबाव बढ़ा दिया है। सज्जाद लोन और उमर अब्दुल्ला की ये नई जंग आने वाले महीनों में जम्मू कश्मीर की राजनीति को और दिलचस्प बना सकती है। एक और बीजेपी की राज्यसभा में मौजूदगी उनके केंद्र के साथ बढ़ते राजनीतिक प्रभाव को दर्शाती है। वहीं सज्जाद लोन का ये रुख बताता है कि क्षेत्रीय दल अब बड़ी पार्टियों के खिलाफ खुलकर बयान देने से पीछे नहीं हटेंगे। कुल मिलाकर ये राज्यसभा चुनाव केवल 4 सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि इसने जम्मू कश्मीर की राजनीतिक दिशा को भी नया मोड़ दे दिया है। सज्जाद लोन और उमर अब्दुल्ला की खुली जंग अब केवल व्यक्तिगत मतभेद का मामला नहीं रह गई बल्कि ये राज्य की भविष्य की राजनीति को तय करने वाला एक बड़ा टकराव बन चुकी है। 4-0 की हमने मुकम्मल कोशिश की, लेकिन जैसे मैंने कहा अपने ट्विटर के पोस्ट पे कहा, आखिरी मरहले पे कुछ जगहों से हमें धोखा पड़ा। जिन लोगों ने धोखा दिया उनके नाम तो अब लगभग हर कोई जानता है। मैं यहाँ जरूरी समझता नहीं उस चीज को दोहराना, लेकिन अफसोस की बात है। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया करता हूँ, खासकर कांग्रेस और बाकी साथियों का, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डाला, जिन्होंने आखिरी मरहले पे हमें धोखा दिया। अच्छा होता अगर इन लोगों की हिम्मत होती कि वो खुलेआम कहते कि हम बीजेपी की मदद करना चाहते हैं।